हाय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। न्यू मॉर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित का सेकंड चैप्टर बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है वो हम जानेंगे इस अध्याय में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद क्या है। देखिए, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो पूर्ण संख्या आप लोग जानते ही हैं, जो जीरो से प्रारंभ होती हैं। जीरो है, एक है, दो है, तीन है, इस तरह की संख्याएं जिसमें ऋणात्मक ना हो, कोई ऋणात्मक संख्या ना हो, तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। अब अगर हम बहुपद की घात के बारे में अगर बताएं तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कही जाती है। तो बहुपद की घात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कुछ उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, इन्हीं से जो है हम समझ लेते हैं कि बहुपद की घात और बहुपद कौन कौन से बहुपद बीजीय व्यंजक जो है बहुपद हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण है 2x-3। तो इसमें देखिए चर की घात एक है जो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये जो बीजीय व्यंजक है बहुपद है। और बहुपद की घात इसमें चर में एक ही साथ घात जो है सबसे बड़ी है, इसलिए ये जो बीजीय व्यंजक है ये जो है इसमें बहुपद की घात एक होगी। अब यहाँ पर सेकंड देखिए, √3x -7। तो इसमें देखिए ये भी चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। और इसमें सबसे बड़ी घात आपकी एक है, इसलिए बहुपद की घात एक होगा। अब इसमें देखिए तीसरा उदाहरण है। इसमें चर की घात सबसे बड़ी 2 है और इसलिए इसमें बहुपद की घात 2 होगी। चौथा उदाहरण है, इसमें चर में पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है और सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात 2 होगी। और इसमें देखिए 3 - x² + x³, इसमें जो चर की घात है पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है और सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात 3 होगी। जो छठा उदाहरण है देखिए x³ - 2। तो यहाँ पर देखिए चर की जो घात है पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है और इसमें जो बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात 3 होगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जो बीजीय व्यंजक आपके होंगे और उसमें पूछ लिया जाए कि बहुपद है या नहीं है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। अगर पूछ लेता है कि बहुपद की घात बताइए, तो जो बड़ी घात होगी चर में वही बहुपद की घात कहलाएगी। अब देखिए, घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, घात के आधार पर बहुपद जो है रैखिक बहुपद कहलाता है, दूसरा बहुपद है द्विघाती बहुपद और तीसरा त्रिघाती बहुपद। तो रैखिक बहुपद कौन से होते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण देखिए दिए हुए हैं जिसमें चर की घात एक है। ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात एक हो, चर में बहुपद की घात एक हो, तो वो बीजीय व्यंजक जो है रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद में जिसमें बहुपद की घात 2 हो, तो वो बीजीय व्यंजक जो है द्विघात बहुपद कहलाता है। और जिसमें बहुपद की घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि जो बहुपद हैं वो रैखिक बहुपद हैं या द्विघात बहुपद हैं या त्रिघात बहुपद हैं। तो आगे देखिए, हम रैखिक बहुपद जो बहुपद हैं उनके शून्यक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में देखिए। जो बहुपद हैं उनके शून्यक कैसे निकालते हैं और शून्यक का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, बहुपद के शून्यक, मान लीजिए px एक बहुपद है और k उसका वास्तविक संख्या है,
तो k का मान अगर हम बहुपद में रख दें तो मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो k बहुपद जो है px का एक शून्यक होगा। यहाँ पर देखिए बहुपद के शून्यक का अर्थ इसको हम समझ लेते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4। तो यदि x बराबर 4 रख दें यहाँ पर, तो देखिए px4 बराबर 4 का वर्ग माइनस 3 गुणे 4 माइनस 4। तो 4 का वर्ग होता है 16 माइनस 4 तियाँ 12 माइनस 4। तो माइनस माइनस जुड़ गया तो 16 माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर p4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो x का मान 4 है, यहाँ जब हम रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 के बराबर होता है। इसलिए 4 जो है इस बहुपद का शून्य कहा जाएगा। और देखिए मान लीजिए x का मान हम रख देते हैं -1, तो p -1 बराबर -1 का वर्ग माइनस 3 गुणे -1 माइनस 4। तो -1 का वर्ग 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3 माइनस 4, 3 1 हो गया 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p -1, x का मान -1 रखने पर 0 आ जाता है। इसलिए जो -1 है ये भी जो x² माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और -1 x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, जो बहुपद के शून्यक होते हैं वो शून्यक अगर हम बहुपद में रख देते हैं तो उसका मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो वो मान जो है बहुपद का शून्यक कहा जाता है। अब देखिए रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में। अब देखिए रैखिक बहुपद के शून्यक, अगर रैखिक बहुपद है उसके हम शून्यक अगर निकालेंगे तो किस तरह के होंगे। देखिए मान लीजिए एक उदाहरण द्वारा इसको समझ लेते हैं कि माना px है आपका 2x + 3। तो माना के बहुपद px का एक शून्यक है। इसलिए p के मान जब रखेंगे x में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2k + 3 बराबर 0, 2k बराबर -3, तो k बराबर -3/2। जो k का मान हमने माना था कि k इस बहुपद का शून्यक है और k का मान आया है -3/2। तो इस ये जो रैखिक बहुपद है इसका शून्यक होगा -3/2। अब देखिए इसका अगर व्यापक रूप को देखें तो जो सारे आपके रैखिक बहुपद होते हैं वो किस रूप में होते हैं, ax + b के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि जो 2x + 3 के जो शून्यक निकले हैं वो -3/2, अर्थात ये 3 आपका माइनस में और जो 2 है वो x का गुणांक है। तो मान लीजिए व्यापक रूप में ये आपका बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो इसके शून्यक जो आपके बनेंगे ax + b का शून्यक इसी तरह से बनेगा। जैसे अचर पद इसमें 3 है तो इसमें b है तो -b हो गया, अपान यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक a है तो a हो गया।
तो जो आपके रैखिक बहुपद के शून्यक बनेंगे वो -b/a की तरह के होंगे। अब देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे। यहाँ पर देखिए px मान लीजिए वही उदाहरण ले लेते हैं, 2x + 3 ये आपका रैखिक बहुपद है, तो y बराबर 2x + 3। इसका जो है पहले इसके मान निकाल लेंगे, x के मान निकालेंगे और y के मान निकल आएंगे। तो यहाँ पर x का मान -2 रख देते हैं, तो 2 दूनी 4, 3 घट गया तो -1 आ गया। x का मान यहाँ 1 रख दें तो 2 1 = 2, 3 2 5 हो गया। अब इसका हम अगर ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है ये आपका द्विघाती बहुपद रैखिक बहुपद तुम्हारा 2x + 3 का जो ग्राफी निरूपण इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक रेखा का निर्माण हो रहा है। तो जो रैखिक बहुपद है वो उसको हम ग्राफ पर जब हम प्रदर्शित करेंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा, इसीलिए इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि x अक्ष को ये जो बिंदु जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसका x का जो निर्देशांक है -3/2 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब इस जो रैखिक बहुपद था इसका जब हमने शून्यक निकाला था तो उसमें शून्यक जो निकला था -3/2 निकला था, और जब इसको हम ग्राफी निरूपण करते हैं तो जो शून्यक है तो यहाँ पर x अक्ष का जो निर्देशांक है वो शून्यक के बराबर आता है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए इसको अगर व्यापक रूप से समझें तो यहाँ पर px बराबर हो जाएगा ax + b, इस रूप में होगा आपका रैखिक बहुपद, और y बराबर हो जाएगा ax + b। तो इसको हम जब ग्राफी निरूपण करेंगे तो उसकी आकृति इसी तरह से बनेगी। यहाँ पर जो निर्देशांक होगा -b/a और 0 होगा। इसके बाद हम द्विघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे। तो द्विघाती बहुपद मान लीजिए px बराबर x² - 3x - 4 है, y बराबर x² - 3x - 4। अब देखिए इसमें x y के मान निकालेंगे। x y, तो यहाँ पर x के मान हम मान लेते हैं और y के मान निकल आते हैं। तो x का मान -2 रख दिया तो यहाँ y का मान आएगा 6, x का मान -1 रख दिया तो y का मान 0 आएगा, x का मान 0 रख दें तो y का मान -4 आएगा, और x का मान अगर 1 रख दें तो y का मान -6 होगा, और x का मान 2 माने तो y का मान -6 होगा, x का मान 3 माने
तो y का मान -4 होगा, और x का मान 4 माने तो y का मान 0 होगा, और x का मान 5 माने तो y का मान 6 होगा। अब इसको हम अगर ग्राफीय निरूपण करें तो देखिए इसकी आकृति किस तरह की बनेगी। इसकी आकृति जो बनेगी आपकी इस तरह की बनेगी। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपके x और y के जो मान हैं यहाँ पर निर्देशांक में रखा गया है, ग्राफ पर जो है रखा गया है। यहाँ पर देखिए -2 6, तो -2 6 आपका यहाँ पर इस बिंदु पर आता है, -1 और 0 ये बिंदु है, 0 -4 ये बिंदु है, और 1 -6 ये वाला बिंदु है, और 2 -6 ये बिंदु है, 3 -4 ये वाला बिंदु है, 4 0 ये बिंदु है, और 5 6 ये बिंदु है। तो ये जो द्विघाती बहुपद है इसका ज्यामितीय निरूपण आपका इस तरह की आकृति बनेगी। और इसमें द्विघाती बहुपद की और भी आकृतियाँ बनेगी। देखिए इसको इस तरह की आकृतियाँ बनेगी, जैसा कि आकृति हम पहले से ही बना लिए हैं ताकि समय जो है कम लगे। तो यहाँ पर द्विघाती बहुपद की इस तरह की आकृतियाँ बनेगी, और इसमें 2 जगह पर प्रतिच्छेद करेगा, और इस तरह की आकृति बनेगी, यहाँ भी 2 जगह पर प्रतिच्छेद करेगा, और ऐसी आकृति बनेगी इसमें भी 1 जगह प्रतिच्छेद करेगा, और इस तरह की आकृति बनेगी इसमें 1 जगह प्रतिच्छेद करेगा। और इसकी आकृति इस तरह की भी बनेगी जहाँ पर x अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, और यहाँ पर भी कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो अगर हम शून्यकों की बात करें तो ये x अक्ष पर जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो आलेख बना है 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी 2। इसमें भी 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पर 1 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, और इसमें 1 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें भी शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इधर भी देखिए इस जो है ये आकृति जो बन रही है इसमें शून्यकों ये x अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर 0 होगी। यहाँ पर भी कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या 0 होगी। तो 2 घाती बहुपद जो हैं आपके द्विघाती बहुपद हैं उसमें शून्यकों की संख्या कम से कम 0 हो सकती है और अधिक से अधिक 2 होगी, और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब देखिए इसके बाद हम त्रिघातीय बहुपद के ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे। त्रिघातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, तो मान लीजिए त्रिघातीय बहुपद है x³ - 4, तो y बराबर हो जाएगा x³ - 4x। अब इसके में x के मान जो है मान लिए गए हैं और y के मान इसमें निकल आए हैं, तो x का मान -2 रख दिया गया इसमें, तो y का मान 0 आया। इसमें x का मान -1 रखा गया तो y का मान 3 आ गया, वो x का मान 0 रखा गया तो y का मान 0, x का मान 1 रख दिया गया तो y का मान -3 आया, और x का मान 2 रख दिया गया तो y का मान 0 आ गया। अब इसको अगर हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो किस तरह की आकृति बनेगी। यहाँ पर देखिए इसकी आकृति कुछ इस तरह की बनेगी। देखिए त्रिघाती बहुपद में इस तरह की आकृति बनेगी, ऐसे जो है इसकी आकृति बनेगी। अब ये जो आकृति है x अक्ष को 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या अधिकतम 3 होगी। जो त्रिघाती बहुपद हैं उसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम 3 होगी। अब इसमें कुछ और उदाहरण ले लेते हैं त्रिघाती बहुपद के, जिसके आलेख को हम समझेंगे। देखिए ये त्रिघाती बहुपद हैं, मान लीजिए x³ ले लिया त्रिघाती बहुपद, तो इसके शून्यकों की संख्या देखिए कितनी होगी। यहाँ पर देखिए इस तरह की ये जो त्रिघाती बहुपद है इसका ग्राफीय निरूपण इस तरह का होगा, और इसमें जो शून्यक आएगा वो 1 होगा। ये जो आलेख है इस तरह की जो है ये जो आपका त्रिघाती बहुपद है x³ - x², इसका आलेख जो है इस तरह से बनेगा। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो त्रिघाती बहुपद में कम से कम शून्यकों की संख्या 1 और अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 होगी।
और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगी और द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कम से कम 0 और अधिक से अधिक 2 होगी। इसके बाद हम अपनी प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 है, प्रश्न संख्या 1 है, किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहली आकृति है, इसमें हमको पता है जो रेखा बनाई गई है वो x अक्ष को जितनी जगह पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक कहे जाएंगे। तो इसमें देखिए ये जो रेखा खींची हुई है वो x अक्ष पर कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी। इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी क्योंकि x अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। इस आलेख को अगर हम देखें तो इसमें x अक्ष को एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। इस आकृति में अगर हम देखें तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी क्योंकि x अक्ष को 3 जगह पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें देखिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि x अक्ष को 2 जगह पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी क्योंकि x अक्ष को 4 जगह पर छेद करता है और इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी क्योंकि x अक्ष को 3 जगह पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें देखिए शून्यकों की संख्या 1, इसमें शून्यकों की संख्या 3, इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी और इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी और इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस तरह से प्रश्नावली 2.1 हल हो गई। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।